हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है जिस चांदी वर्क की चमक को देखकर इंडिया के त्योहारों में मिठाई आती है वो असल में गाय के मांस से बनती है। मगर जानवरों पर होने वाला ये इकलौता अत्याचार नहीं है, क्योंकि फिलहाल इंटरनेट का बादशाह बन के बैठा हुआ गूगल तो हर हफ्ते 200 बेजुबान बकरियों को अपना एम्प्लॉई बनाता है और उन्हें पे भी नहीं करता है। पर आखिर गूगल के पास ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ ये बकरियां ही कर सकती है? सच में इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान परेशान हो जाओगे। मगर उससे भी ज्यादा हैरान तो आप ये सुन के होगे कि हमारे गोले के पास यानी कि पृथ्वी के पास एक नहीं बल्कि दो चांद है। बिल्कुल, पर ये चांद कब, कहां और कैसे पैदा हुआ और हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया, इसका जवाब आप जानोगे आगे इस वीडियो में। सो लेट अस गेट ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद आवर टुडेस फैक्ट की बातें। फैक्ट नंबर 1, एम्प्लॉई ए बकरियां। 2009 से लेकर आज तक गूगल हर हफ्ते 200 बकरियां भाड़े पर ले रहा है। क्यों? गूगल के हिसाब से ये बकरियां उनकी एम्प्लॉइज हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अपनी ईशान अवस्थी वाली इमेजिनेशन यूज करके कोई रंगीन चित्र रंग दो, मैं बताना चाहूंगा कि इन बकरियों को उसी चीज के लिए लिया है जिसके लिए ये बेस्ट है और ना कि कोडिंग करने के लिए। इन्हें घास चरने के लिए लिया गया। दरअसल गूगल को हमेशा सब कुछ हटके और अलग करना होता है और इसीलिए जहां लोग बगीचों के घास काटने के लिए रामू काका या मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं गूगल ने बकरियों का किया, जिन्हें वो कैलिफोर्निया ग्रेजिंग नामक कंपनी से भाड़े पे लेते हैं, जिनके साथ गूगल ने 2009 में पार्टनरशिप की थी। गूगल की इस अजीबोगरीब हरकत के पीछे का उद्देश्य अच्छा है। वो अपने तरफ से होने वाले पोल्यूशन या कार्बन एमिशन को जितना हो सके उतना कम करना चाहते हैं और उसके साथ किसी बेजुबान जानवर का पेट भी भरना चाहते हैं। और उनके इस डिसीजन के बाद कई लोगों ने ये ऑप्शन एम्प्लॉई ए बकरी को चुना है। लेकिन ऐसा करने वाली पहली कंपनी गूगल नहीं है, बल्कि याहू थी, जिन्होंने 2008 से ही ये इनिशिएटिव लिया था। क्रिएटिव एंड नोबल इनिशिएटिव। नंबर 2, फ्रेंच फ्राइज ने चुराया दिल का चैन। मुंह तो बंद करो अंकल, क्योंकि अब इस गर्मा गर्म क्रंची और टेस्ट से भरपूर फ्राइज को आप सिर्फ खा ही नहीं, अपने बदन पर भी लगा सकते हो। क्योंकि यूएस के इडाहो पोटैटो कमीशन ने बना डाला है फ्राइड्स, द फ्रेंच फ्राइज परफ्यूम। बट यही परफ्यूम क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि इनके करवाए नेशनल सर्विस से इन्हें यह मालूम पड़ा कि 90% अमेरिकन फ्रेंच फ्राइज को सूंघ भी ले तो उनका दिल दिमाग गुर्दा एक ही गाना गुनगुनाता है, जी ललचाए रहा न जाए। और बस फिर क्या था, इन्होंने डिस्टिल्ड पोटैटो और एसेंशियल ऑयल से परफ्यूम बना डाला और 140 से 150 रुपए में 50 ml बॉटल की ऐसी डील लगाई कि लिमिटेड एडिशन परफ्यूम रातों रात बिक गया और आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया। पर ऐसा अजीबोगरीब परफ्यूम का फॉर्मूला पहला नहीं है। इसके पहले सुशी, बीबीक्यू और पिज्जा परफ्यूम भी बनाए जा चुके हैं, जिससे मुझे पता है कि आपको शायद ही कुछ लेना देना हो, पर एक चीज जो आपके बड़े काम आ सकती है वो है रीलेवल ऐप, जो आपको पेटीएम, ओला, स्विगी, जैसी कंपनीज में काम दिलवा के लाखों कमाने का मौका देता है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, प्रूव योर स्किल्स एंड गेट द जॉब। वो कैसे? फ्री लेवल पे एक टेस्ट देके विच इज ऑनलाइन। एंड इनका बेस्ट पार्ट क्या है पता है? ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, जिसमें 10 टेस्ट्स होते हैं जिन्हें पास करके आप सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स में जॉब पा सकते हो। और जैसे ही आप उसे क्लियर करते हो, बिना कॉलेज डिग्री, बिना एक्सपीरियंस और बिना रेज्यूमे के आप 200+ टॉप कंपनीज में से किसी भी कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हो। ये सुन के अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं बता दूं, रिलेवल ने 16 करोड़ जितने के जॉब्स अब तक लोगों को दिलाए हैं और लास्ट मंथ 15 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स वो हर दिन लोगों को दिला रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले रिलेवल पे क्वालिफाई करने के लिए 700 मार्क्स जरूरी थे, लेकिन अब आपको बस 500 मार्क्स ही हासिल करने हैं। और ये अचीव करने के लिए आपको फ्री में सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिलते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और इसी के साथ सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रिलेवल के जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं उन्हें वो गुडीज देता है और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स। अब इतना कुछ जानने के बाद वेट किसका है बॉस? रिलेवल पे जाके साइन अप करो एंड बैग योर ड्रीम जॉब। नंबर 3, अब तक 35 गर्लफ्रेंड्स। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। बिल्कुल ही गलत हबीबी, क्योंकि अगर ये सच है तो जापान के तकाशी मियागावा को 35 सुंदरियों से एक साथ प्यार कैसे हो गया? शायद क्योंकि उनके प्यार के बुखार की असली वजह लालच थी। तभी तो ये पार्ट टाइम हाइड्रोजन वाटर शावर हेड्स बेचने के साथ साथ ही अलग अलग मोहतरमाओं को अपने जल्द ही शादी करने का आइडिया बेचकर पहले उन्हें गर्लफ्रेंड बना देते थे और फिर उन्हें अपना गलत बर्थडे बताकर डिफरेंट गर्लफ्रेंड से साल भर डिफरेंट गिफ्ट्स कलेक्ट करते थे। और गिफ्ट कोई 100, 200, 500 रुपए का नहीं, बल्कि इन्होंने पूरे 70,000 रुपयों का गिफ्ट कलेक्शन किया था।
लेकिन भगवान जाने की कैसे इनकी गर्लफ्रेंड को सच का पता चल गया और इनकी सारी गर्लफ्रेंड्स ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दी और बस प्यार के इस पुजारी की सेवा करने के लिए पुलिस स्वयं इन्हें ठाणे ले चली। नंबर 4, खुद का खुद ही काटना। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके शरीर का कोई हिस्सा आपका नहीं है और उसे काट डालने का मन हुआ हो? आपका तो पता नहीं, बट केविन राइट नामक एक इंसान का ऐसा ही कुछ मन बिल्कुल हुआ था, जिन्हें 8 साल की उम्र में ऐसा महसूस होता था कि उनका लेफ्ट पैर उनका है ही नहीं और वो उसे काट कर फेंक देना चाहते थे। और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया भी अपनी 30 साल की उम्र में। मगर ये ऐसे अकेले इंसान नहीं है। इन मोहतरमा को तो बचपन से अंधे बनने का शौक था और इसीलिए इन्होंने किचन ड्रेन साफ करने का लिक्विड अपनी आंखों में डाल दिया। दरअसल ये कोई साइकोज नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी का शिकार है जिसे बॉडी इंटेग्रिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम दिया गया है, जिसमें तंदुरुस्त होने के बावजूद भी लोगों को कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है और उन्हें फील होता है कि कंप्लीट होने के लिए उन्हें अपनी बॉडी का एक पार्ट निकाल या काट डालना पड़ेगा। मगर ऐसा क्यों? अगर हम करंट बायोलॉजी जर्नल की माने तो ऐसा तब होता है जब दिमाग के पैरासेंट्रल लोब्यूल में कनेक्टिविटी कम होती है। ये दिमाग का वही हिस्सा है जो हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर से आए हुए फीडबैक को समझता है। साथ ही दिमाग के राइट सुपीरियर पेराइटल लोब्यूल जो इंसान की ओवरऑल बॉडी इमेज को कंस्ट्रक्ट करता है, वहां भी कम कनेक्टिविटी होने की वजह से ये समस्या होती है। मगर ये काफी रेयर डिसऑर्डर है जिसके आज तक मेडिकल हिस्ट्री में सिर्फ 200 ही केसेस दर्ज हुए हैं। लेकिन भले इन लोगों को अपने शरीर के किसी हिस्से को काटना हो, बट क्या डॉक्टर्स को इसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और उन्हें साइकोलॉजिकल रिलीफ पहुंचाना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में शेयर करना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? नंबर 5, चांद छुपा स्पेस में। क्या आपको पता है हमारे अर्थ के पास एक नहीं 2 चांद है? हाँ, और साइंटिस्ट इस दूर के चंदा मामा को मिनी मून या 2020 CD3 बुलाते हैं, जिसे एरिजोना में नासा फंडेड कैटलीना स्काई सर्वे के दौरान कैस्पर वियरशोस और टेडी प्रुइन ने 15 फरवरी 2020 को डिस्कवर किया था। हालांकि इंसानों की आंखों से ओझल ये मिनी मून असल में एस्टेरॉइड है जो डायमीटर में 1.9 से 3.5 मीटर यानी कि एक कार जितना बड़ा है और ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि 2016-17 के दौरान अर्थ ऑर्बिट में कैप्चर्ड ये मून कुछ ही सालों में अर्थ ऑर्बिट को क्रॉस करके वापस सन के ऑर्बिट की राह पकड़ लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले 2006 में मिले 2006 RH-120 मून ने 2007 तक हमारा साथ निभाया था और फिर कट लिया। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 6, सबको पीनी है। मेक योर वेट ड्रीम्स कम ट्रू। अब ये सुन के आपके दिल में जो सीन आ रहा है, आप उसकी पिक्चर बनाओ, उससे पहले ये भी सुनते जाओ कि ये लाइन 1928 के यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की स्लोगन लाइंस थी। लगाना 440 वोल्ट का झटका, लेकिन प्रेसिडेंसी के लिए खड़े एल स्मिथ को ठरकी मत समझना, क्योंकि इनकी इस क्रिएटिविटी के पीछे प्रेसिडेंसी की सीट जीतने का जज्बा और इनकी शराब बैन की नफरत है। दरअसल यूएस में सालों से शराब बैन लागू था, जिसके चलते बैन के सपोर्टर्स को ड्राइज और अगेंस्ट बोलने वालों को वेट्स का नाम दिया जाता था। और इन्हीं वेट्स के सपने लिए प्रेसिडेंसी के रेट में दौड़ने वाले स्मिथ को इससे बेहतर स्लोगन नहीं मिला, मेक योर वेट ड्रीम्स कम ट्रू। पर अफसोस स्मिथ हार गए और उनके साथ साथ पूरे यूएस को अपने सूखे गले को शराब से गीला करने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ गया, क्योंकि ये बैन 1933 21st अमेंडमेंट पास होने के बाद ही हट पाया। नंबर 7, एप्पल का पहला लोगो। मुझे बताइए, मिरर सेल्फी निकालने का पर्पस क्या होता है? ऑब्वियसली अपने फोन पे लगे उस छोटे से खाए हुए एप्पल को दिखाना, राइट? बट जरा सोचिए कि अगर उस एप्पल की जगह पे ये तस्वीर होती तो क्या मिरर सेल्फीज का ये क्रेज खत्म होता? वो तो मुझे नहीं पता, मगर क्या आपको ये पता है कि यही एप्पल का पहला लोगो था जिसे एप्पल के एक को फाउंडर रोनाल्ड वेन ने 1976 में बनाया था। मगर इतने जगमगा मलबगा लोगों के बनाने के पीछे की उनकी सोच क्या रही होगी? अरे ऑब्वियस है, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शोध लगाकर साइंस की काया पलट दी। वो आखिर ऐसे कैसे कर पाए? एक एप्पल की बदौलत। इसीलिए एप्पल के लोगों में उनका होना लाजमी है, राइट? वेन जी की विचारधारा एप्पल के करता धरता स्टीव जॉब्स को हजम नहीं हुई
क्योंकि उनके हिसाब से ये लोगो काफी ओल्ड फैशन था और छोटे साइज में प्रिंट करते वक्त इसकी खिचड़ी हो जाती, और इसीलिए उन्होंने तुरंत रॉब जेनॉफ नाम के ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया, जिन्होंने बस ये सिंपल सा डिजाइन जॉब्स के सामने पेश किया। इसके अंदर का रेनबो कलर एप्पल के एप्पल II कंप्यूटर, जो कि दुनिया का पहला कलर डिस्प्ले कंप्यूटर था, उसे रिप्रेजेंट करता है, जिस वजह से इसे देखते ही जॉब्स ने पसंद कर लिया और यह आने वाले 22 सालों तक एप्पल का लोगो बना रहा। लेकिन फिर एप्पल ने इसे चेंज क्यों किया? अब खुजाओ जरा अपना दिमाग और सोच के जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सही जवाब देने वाले को मिलेगी मेरी दुआएं। नंबर 8, भगवान का लेटेस्ट अवतार। गौर से देखिए इस तस्वीर को। क्या है ये चीज? कोई जानवर, कोई वस्तु या कोई कार्टून? अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक जवाब दिया है ना, तो हो सकता है तुम गलत हो। ये है भगवान, फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। अरे सच में। और इससे पहले कि कोई ऑफेंड हो जाए, पहले विस्तार में सुनो सब कुछ। ये असल में पैस्थाफेरियनिज्म नाम के एक धर्म के भगवान है, जिस धर्म को 2005 में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट बॉबी हेंडरसन ने बनाया था, जिसे गॉस्पेल ऑफ द चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर नाम से जाना जाता है, और जिसमें यह लिखा गया है कि एक दिन उनके भगवान FSM ने पी के गलती से पृथ्वी को बना डाला और समुद्री लुटेरे उन्हें पूजने वाले सबसे पहले लोग थे, और इसीलिए इस धर्म के फॉलोअर्स को भी हमेशा समुद्री लुटेरों जैसे कपड़े पहनने होंगे और सर पर ये पहनना होगा। दूसरी इनकी मान्यता यह है कि दुनिया में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का कारण यह है कि दुनिया में समुद्री लुटेरों की संख्या कम होती जा रही है और इसीलिए तादाद को बढ़ानी होगी। सो जॉब वैकेंसीज आर अवेलेबल हियर, अगर आप जाना चाहो तो। कुछ भी। और आपका इस अजीबोगरीब धर्म को लेके क्या कहना है, कमेंट्स में बताना मुझे। और हम बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, जो है पॉइंट नंबर 9, चांदी वर्क फीचरिंग गाय मीट। अब वक्त आ गया है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देने का कि क्या सच में मिठाई पर लगी चांदी की वर्क गाय की चमड़ी से बनाई जाती है। वेल, असल बात यह है कि एंशिएंट टाइम्स में मशीनरीज नहीं हुआ करती थी, तो गाय, बैल और भैंस के गट्स और इंटेस्टाइन्स के बीच में सिल्वर को रखकर उसे लकड़ी के हैमर से पीटा जाता था, क्योंकि ये पार्ट्स जल्दी नहीं फटते थे, जिससे आसानी से पेपर थिन चांदी वर्क तैयार हो जाता था। और इंडिया के कई स्टेट्स में आज भी इसी टेक्निक को फॉलो किया जाता है, पर हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि अब सिल्वर के नाम पर इसमें एल्यूमिनियम से लेकर निकल, लेड, कैडमियम जैसे पॉइजनस सब्स्टिट्यूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि 2017 में FSSAI ने एनिमल यूज से मैन्युफैक्चर्ड सिल्वर लीफ पर बैन लगाने की बात की थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहकर कि इससे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स इफेक्ट होंगे, इस पर स्टे लगा दिया। पर उन गाय, भैंसों और बैलों के बारे में कौन सोचेगा, और कौन सोचेगा इंडिया के घर घर में चांदी वर्क वाली मिठाई खाने वाले लोगों के बारे में। वेल फ्रेंड्स, दूसरों का तो पता नहीं, पर हम तो सोचते हैं, और इसीलिए हमने ये स्क्रीन पर दिखा दिया ताकि आप फर्क पहचान सको और इससे बच सको। सो या मिठाई खरीदने से पहले थोड़े से सावधान रहो। बट फ्रेंड्स, इतने दिन बाद फैक्ट की बातें हो रही है, तुम्हारी उलझी सुलझी पहेलियां भूल गए क्या? वेल, सवाल यह है कि 11 + 3 = 2 कब होता है? आई रिपीट, 11 + 3 = 2 कब होता है? अब ये मत बोलना कि गलती से, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ और अपना जवाब मुझे नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। और आप फ्रेंड्स, एक बार रीलेवल को चेक करना मत भूलना और उस पे साइन अप करो और बेस्ट जॉब्स हासिल करने का मौका पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।